हेलो बच्चों। आज हम अपनी कक्षा छठी में धर्म शिक्षा का धर्म शिक्षा यानी नैतिक शिक्षा का 7वां अध्याय मर्यादा पुरुषोत्तम राम करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें राम सबसे बड़े थे। वे अपनी मर्यादाओं में रहते हुए मर्यादाओं का पालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, शांति थी चारों तरफ। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे वन में गए। तो किस प्रकार उन्होंने वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, चलिए पढ़ते हैं इस लेसन में। इस पाठ में है कि श्री राम को आर्यवर्त की पुण्य भूमि पर हुए लगभग 9 लाख वर्ष बीत गए, पर आज भी उनके राज्य सुख एवं शांति को राम राज्य के नाम से याद किया जाता है। 9 लाख वर्ष पहले की बात है ये, जब राम हुए इस देश में। तो आज भी लेकिन उनके राज्य में जहाँ सुख एवं शांति हो, राम राज्य के नाम से उन्हें याद किया जाता है। उनके राज्य में सभी लोग अपने अपने वर्ण, धर्म और अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते हुए वेद मार्ग पर चलते थे। इसलिए प्राणियों को रोग व शोक बहुत कम थे। समय पर वर्षा होती थी। सामान्यतः अकाल नहीं पड़ता था। लोग सदाचारी और ईमानदार थे। सभी का आपस में प्रेम था। सभी कर्तव्यनिष्ठ थे। यह कहानी है त्रेता युग के अंतिम समय की। अयोध्या में रघुकुल में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। वृद्धावस्था में पुत्र स्थित यज्ञ करवाने पर उनके 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकई से भरत। श्री राम इनमें बड़े थे। वे पटरानी कौशल्या के पुत्र थे। चारों भाइयों में असीम प्यार था। सभी तीनों माताओं का एक समान आदर करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। समय के साथ वे बड़े होने लगे और थोड़े ही समय में वेद शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गए। एक दिन राज दरबार में ऋषि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की अनुमति मांगी। न चाहते हुए भी गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उनको विश्वामित्र की बात माननी पड़ी। इन वीरों ने वन में ताड़िका, सुबाहु आदि राक्षसों को मारकर ऋषि के यज्ञ को पूर्ण करा दिया। विश्वामित्र उन्हें वहां से राजा जनक की राजधानी मिथिलापुरी ले गए। वहां सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त पूरी की। राजा जनक तथा उनके 4 भाई की चारों पुत्रियों का विवाह इन चारों भाइयों से हो गया। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज अर्थात राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में कैकई देश गए हुए थे। राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो गई। प्रातःकाल अभिषेक होना था, पर दासी मंथरा के बहकावे में आकर भरत की माता कैकई के हट करने पर सारी स्थिति बदल गई। वह खाना पीना छोड़कर कोप भवन में लेट गई। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, जिनका वे पहले वादा कर चुके थे। पहले वर से भरत को राजगद्दी और दूसरे वर से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। श्री राम को जब इस घटना का पता चला तो वे पिता के प्रण को पूरा करने के लिए वन जाने को तैयार हो गए। यानी कि राम को नहीं कहा गया, पर राम ने देखा कि जब उन्हें पता चला कि माता वनवास चाहती है उसके लिए और भरत के लिए राजगद्दी, तो वो पिता के वचनों का मान रखने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय उनकी पत्नी और लक्ष्मण ने भी उनके साथ चल दिए। कहते कि श्री राम को इस घटना का पता चला तो वे पिता के प्रण को पूरा करने के लिए वन जाने को तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता ने भी साथ जाने का आग्रह किया और भाई लक्ष्मण भी भाई के बिना न रह सका। परिणाम स्वरूप तीनों तापस वेश में, तापस मतलब साधुओं के वेश में, वनवास की अवधि पूरी करने के लिए चल पड़े। इनके वन चले जाने पर पिता दशरथ को इतना शोक हुआ कि उन्होंने प्राण त्याग दिए।
नैनीहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। राजा दशरथ की अंत्येष्टि के बाद विशिष्ट मुनि ने भरत को राज्य संभालने के लिए कहा, किंतु भरत तैयार नहीं हुए। वे श्री राम का वन में ही राज्याभिषेक करके उन्हें लौटाने के लिए दल बल समेत चल पड़े। श्री राम उस समय चित्रकूट पर कुटी बनाकर रह रहे थे। लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा में लगे थे। भरत ने और कैकेयी ने श्री राम को अयोध्या वापस लौटने के लिए कहा। बहुत तेरा जोर दिया पर श्री राम पिता का प्रण पूर्ण किए बिना वापस लौटने को तैयार ना हुए। अंत में भरत श्री राम के पैरों के स्पर्श की गई खड़ाओं लेकर अयोध्या लौटे। उन्होंने राज सिंहासन पर इन खड़ाओं को सुशोभित किया और स्वयं जटाधारी बनकर अयोध्या से बाहर नंदीगाम में रहते हुए राज्य का संचालन करने लगे। भरत के लौट जाने के पश्चात श्री राम चित्रकूट छोड़कर पंचवटी चले गए। वहां एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने इन्हें देखा और इनके साथ विवाह का प्रस्ताव किया। यानी कि शूर्पणखा कौन थी? रावण की बहन थी और उसने रामचंद्र भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इनके मना करने पर वह लक्ष्मण के साथ विवाह करने का हठ करने लगी। लक्ष्मण ने उसे फटकार दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह सीता को अपना शत्रु मानकर उस पर लपकी। सीता की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण ने तलवार चलाई, जिससे शूर्पणखा की नाक कट गई। इस पर शूर्पणखा ने अपने दोनों भाइयों खर और दूषण को सेना लेकर इन्हें दंड देने के लिए भेजा, पर श्री राम ने अपने बाणों द्वारा उन दोनों को उनकी सेना समेत मार डाला। तब शूर्पणखा अपने बड़े भाई लंका के राजा रावण के पास गई। उसने सीता की सुंदरता का वर्णन करके उसे पत्नी बनाने तथा राम और लक्ष्मण को दंड देने के लिए रावण को उकसाया। रावण कपटपूर्वक मारीच को सोने का हिरण बनाकर पंचवटी पहुंचा। इस सुंदर हिरण को देखकर सीता ने श्री राम से इसे पकड़ने का आग्रह किया। उसे पकड़ने के लिए श्री राम उनके पीछे चल पड़े और उस पर बाण चला दिया। मरने से पूर्व मार्च ने श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को रक्षा के लिए पुकारा। लक्ष्मण को श्री राम सीता की रक्षा के लिए छोड़कर गए थे, किंतु सीता के आग्रह करने पर लक्ष्मण को जाना पड़ा। पीछे अकेले रावण सीता को उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। जटायु नामक वृद्ध तपस्वी ने सीता को रावण से छुड़ाने का पूर्ण प्रयत्न किया, किंतु वह रावण के हाथों मारा गया। सीता की खोज करते हुए श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट हनुमान से हुई और हनुमान के माध्यम से सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। श्री राम ने बाल्य को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया और उस राज्य का उत्तराधिकारी बाल्य के पुत्र अंगद को बनाया। सुग्रीव के सैनिक सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में गए, किंतु सीता का पता केवल हनुमान जी ही लगा सके। उन्होंने श्री राम का संदेश सीता जी को तथा उनका संदेश श्री राम को दिया। वे आते आते रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार आए और लंका में भी आग लगाए। लंका में पहुंचने के लिए सुग्रीव ने सेनापति नल और नील से ने समुद्र पर पुल बनाया। एक बार अंगद को भेज रावण को चेतावनी दे दी गई कि या तो वह सीता जी को लौटा दे अथवा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। रावण अपनी हट पर अड़ा रहा, जिसका परिणाम लंका युद्ध हुआ। एक एक करके रावण के सेनापति सेना समेत मारे जाने लगे। युद्ध भयानक था। मेघनाद के बाणों से लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ गया था। उनकी मूर्छा हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से टूटी। कुंभकर्ण तथा मेघनाद के बाद रावण भी युद्ध में मारा गया। लंका का राज्य श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को दिया, जो रावण की दुर्नीति तथा अपमान से दुखी होकर युद्ध से पहले ही श्री राम के शरण में आ गया था। लंका पहुंचने के लिए सुग्रीव ने लंका विजय के पश्चात वनवास की अवधि पूरी हो जाने पर श्री राम सीता और लक्ष्मण समेत अयोध्या लौटे। हनुमान ने उनके आने की सूचना भरत को दी, जो नंदीग्राम में तपस्वियों जैसा जीवन बिता रहे थे। अयोध्या में श्री राम का स्वागत और राज्याभिषेक हुआ। श्री राम का राज्य आदर्श राज्य माना जाता है। श्री राम का चरित्र आदर्श पुत्र, आदर्श पति,
आदर्श भाई, आदर्श मित्र तथा आदर्श राजा का चरित्र है। उन्हें इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब तक धरती पर पर्वत और समुद्र हैं, तब तक उनकी कहानी लोगों को यह संदेश देती रहेगी कि श्री राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। तो ये लेसन इस पाठ में आपने राम के बारे में पढ़ा। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? क्योंकि वो एक आदर्श पति थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई थे, आदर्श मित्र थे और आदर्श राजा का चरित्र था। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं में रहकर उसने हर एक मर्यादाओं का पालन किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास में आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान राम किस युग में पैदा हुए? भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए थे। राजा दशरथ के पुत्रों के नाम, राजा दशरथ के पुत्रों के नाम थे राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। श्री राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ वन क्यों गए? उनके यज्ञ की रक्षा के लिए वे उनके साथ वन में गए। श्री राम को वनवास क्यों मिला? क्योंकि माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे थे। उन वरों के आड़ में उन्होंने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगे। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए श्री राम वनवास चले गए। सीताहरण में रावण ने किससे सहायता ली? मारीच से सहायता ली थी। मारीच को उन्होंने सोने का हिरण बनाकर वन में छोड़ा और जब वो उन्होंने तीर चलाया तो उन्होंने राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा और सीता को अकेला देखकर रावण ने सीता का हरण किया। सुग्रीव ने श्री राम के साथ दोस्ती कैसे निभाई? श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव की सहायता की और सुग्रीव को वहां किष्किंधा का राजा बनाया और उसके बाली के पुत्र को उसका उत्तराधिकारी। तो सुग्रीव ने माता सीता को खोजने में श्री राम की मदद की और युद्ध के समय उन्होंने उनकी सहायता की। सीता जी की खोज किसने की? हनुमान जी ने। लक्ष्मण को किसके बाण से मूर्छाई थी? मेघनाद के बाण से। लंका का राज्य श्री राम ने किसे दिया और क्यों? लंका का राज्य उन्होंने विभीषण को दिया, जो युद्ध से पहले ही रावण की दुर्नीति से और अपमान से तंग आकर राम की शरण में आ गया था। श्री राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अभी मैंने बताया कि वे एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे, आदर्श मित्र थे और उनका आदर्श चरित्र था। इनके जीवन से हमें संदेश मिलता है, हमें राम जैसा बनना चाहिए, रावण जैसा नहीं। तो ये लेसन आपका खत्म होता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। डीएस की क्वेश्चन भी अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। ओके, धन्यवाद।